दोस्तों, पाकिस्तान के सामने भारत ने उस ब्रह्मास्त्र को पहली बार निकाला जिसको ना तो 1971 की लड़ाई में इस्तेमाल किया गया और ना ही 1999 की लड़ाई में। हम बात कर रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी की। इस संधि के सस्पेंड किए जाने के बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। अभी तक पाकिस्तान इस वाटर ट्रीटी के सस्पेंड होने से कोई इम्पैक्ट उनके ऊपर नहीं पड़ेगा ये सोचकर बैठा था, लेकिन पहले भारत की तरफ से वाटर फ्लो को काफी कम किया गया। वहीं अब पिछले 2 दिन से भारत ने अचानक से झेलम नदी का पानी काफी ज्यादा पाकिस्तान की तरफ भेजना शुरू कर दिया और अब पाकिस्तान ने इसको लेकर हाई अलर्ट भी घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, भारत के 5 मेगा प्रोजेक्ट ने जो कि इस नदी के पास बनाया गया उसने पाकिस्तान के सिर में दर्द कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ इन 5 प्रोजेक्ट के दम पर भारत को काफी फायदा होने जा रहा है, क्योंकि इसके बलबूते कश्मीर के अंदर बिजली परियोजना साथ ही और भी कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। आज की इस वीडियो में इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंड होने के बाद भारत को किस तरह से बड़ा फायदा मिलने वाला है और कैसे भारत पाकिस्तान का पानी अपने हिसाब से नियंत्रित करके पाकिस्तान को बाढ़ से भी और प्यासा भी मार सकता है, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा ऐसे 5 ब्रह्मास्त्र जो भारत ने तैयार किए हैं जो पाकिस्तान के सपनों को चकनाचूर कर देंगे। जिस चीज को पाकिस्तान अपनी जिंदगी की रीढ़ की हड्डी मानता था, भारत ने उसे एक झटके में तहस नहस कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 7 सालों में पाकिस्तान की जरूरत का 40% वाटर इस संधि की वजह से पाकिस्तान को नहीं मिल पाएगा, यानी कि पाकिस्तान का आधा पानी भारत रोक लेगा, जो कि एक बड़ी क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर खड़ी कर देगा। इस चीज को पाकिस्तान की सरकार और वहां के लोग ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे थे, लेकिन पिछले 3 दिनों में भारत ने जिस तरह से पानी के प्रवाह को कम ज्यादा किया उससे पाकिस्तान को समझ आ गया कि ये कितना बड़ा हथियार भारत के हाथ में है। पाकिस्तान में न सिर्फ हाहाकार मच गया है बल्कि लोग सोच में पड़ गए हैं कि अब उनके खेतों का क्या होगा, शहरों का क्या होगा। पानी की इतनी जबरदस्त किल्लत होगी कि पाकिस्तान का अनाज भंडार भी सूखने लगेगा। उनकी अर्थव्यवस्था जो पहले से ही खस्ता हाल में है अब और भी घुटनों के बल आ सकती है। लेकिन पाकिस्तान के लिए और भी बड़ी सरदर्दी भारत के 5 प्रोजेक्ट है और इसी प्रोजेक्ट के बारे में चलिए आपको डिटेल में बताते हैं जिसने पाकिस्तान की टेंशन को और बढ़ा रखा है। पहला प्रोजेक्ट है किशन गंगा जल विद्युत परियोजना। जम्मू कश्मीर में किशन गंगा नदी पर बना ये प्रोजेक्ट 330 मेगावाट बिजली बनाता है, लेकिन इसकी असली ताकत है इसकी 23 किलोमीटर लंबी सुरंग जो पानी को पाकिस्तान की नीलम नदी से उठाकर भारत के झेलम बेसिन में मोड़ देती है। पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट तक दौड़ा था, लेकिन भारत ने कानूनी लड़ाई जीत ली थी। अब संधि सस्पेंड हो चुकी है, यानी भारत पर अब कोई शर्त लागू नहीं। भारत अब जितना चाहे पानी रोक सकता है और पाकिस्तान को सूखे का सामना करना पड़ेगा। दूसरा प्रोजेक्ट है रातले जल विद्युत परियोजना। चेनाब नदी पर बना ये प्रोजेक्ट है 850 मेगावाट का पावर हाउस। शुरुआत में कुछ तकनीकी कारणों से रुका था, लेकिन 2021 में भारत ने दोबारा इस पर तेजी से काम शुरू किया। पाकिस्तान ने खूब विरोध किया, कोर्ट तक ले जाना चाहा, लेकिन भारत ने चालाकी से इसे न्यूट्रल एक्सपर्ट के जरिए सुलझाया और जीत भी हासिल की। वहीं पर अब जब सिंधु जल संधि सस्पेंड हो गई है तो भारत को किसी अनुमति की जरूरत नहीं। चेनाब का पानी अब पूरी तरह भारत के हाथ में है। तीसरा ब्रह्मास्त्र है तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट वूलर झील के मुहाने पर है। 1987 में शुरू हुआ था, लेकिन पाकिस्तान के विरोध के कारण रुक गया था। 2016 में उरी हमले के बाद भारत ने फिर से इसे जोर शोर से शुरू किया। अब इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत तय करेगा कि झेलम का पानी कब और कितना छोड़ा जाएगा। संधि सस्पेंड होने के बाद अब भारत को किसी रोक टोक की जरूरत नहीं है। चौथा ब्रह्मास्त्र है शाहपुर कांडी बांध। रावी नदी पर बना ये बांध भारत के लिए गेम चेंजर है। सालों से रावी का पानी फ्री में पाकिस्तान चला जाता था, क्योंकि भारत के पास उसे रोकने का इंतजाम नहीं था। लेकिन मोदी सरकार ने 2018 में इस बांध पर तेजी से काम शुरू करवाया और 2024 में इसे पूरा कर लिया गया। अब रावी का पानी भारत के खेतों को सींचेगा, बिजली बनाएगा और रेगिस्तान तक पानी ले जाएगा। पाकिस्तान को मिलने वाला मुफ्त पानी अब पूरी तरह से कट चुका है। 5वां और आखिरी प्रोजेक्ट है ऊंज बहुउद्देश्य परियोजना। ये प्रोजेक्ट ऊंज नदी पर बनाया गया है जो रावी की सहायक नदी है। इसका मकसद है पानी को स्टोर करना, खेतों की सिंचाई करना और बिजली बनाना। पहले ऊंज नदी का पानी पाकिस्तान में बहकर चला जाता था, लेकिन अब ये पानी पंजाब और हिमाचल के किसानों के काम आएगा।
भारत ने इन 5 ब्रह्मास्त्रों से पाकिस्तान के सामने पानी का सबसे बड़ा संकट खड़ा कर दिया। सवाल उठता है, क्या भारत वाकई पाकिस्तान का पानी रोक पाएगा, और अगर हाँ तो इसका असर क्या होगा? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान की 80% खेती यानी करीब 1.6 करोड़ हेक्टेयर जमीन सिंधु, झेलम और चेनाब के पानी पर निर्भर है। अगर ये पानी रुक गया तो पाकिस्तान का पंजाब और सिंध प्रांत, जो उसका अन्न भंडार है, बंजर हो जाएगा। गेहूं, चावल, गन्ना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसका असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, जो पहले ही IMF के कर्ज के तले दबी हुई है। भूखमरी, बेरोजगारी और महंगाई का तूफान उठ सकता है, और ऐसे में पाकिस्तान के सामने एक और बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, जो कि राजनीतिक अस्थिरता का होगा। अभी तक जिस चीज को पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की सरकार मजाक समझ रही थी, अब शायद पाकिस्तान को धीरे धीरे अंदाजा हो रहा है कि भारत ने कितना बड़ा कदम उठाया है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके, जिस वजह से पाकिस्तान इस समय तिलमिलाया हुआ है और लगातार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से विनती कर रहा है कि भारत और हमारे बीच मध्यस्थता कराए। बहरहाल, भारत के इन 5 मेगा प्रोजेक्ट के लिए इनमें से भी 3 प्रोजेक्ट तो बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद पूरे किए गए हैं। इसके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है, जिस वजह से पाकिस्तान आज इतना ज्यादा बौखलाया हुआ है। बहरहाल, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।